हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन आईटीआई थ्योरी का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो बताने वाले हैं। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउलर में आपूर्ति होती है डीसी की, एसी की, डीसी या एसी दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो एसी की। संतुलित वाइंडिंग में प्रति ग्रुप क्वाइलों की संख्या होती है समान, असमान, समान, असमान दोनों, तो समान। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वाइंडिंग है वो है बास्केट वाइंडिंग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जब कंप्यूटेटर सेगमेंट और आर्मेचर की बॉडी से जुड़ते समय परीक्षण वोल्ट मीटर वाले अर्थ के लिए ग्रोलर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तब मिली वोल्ट मीटर को कोई रीडिंग नहीं के रूप में पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई रीडिंग नहीं होती है जब हम कंप्यूटेटर सेगमेंट और आर्मेचर की बॉडी से परीक्षण वोल्ट मीटर वाले किसी भी तब मिली वोल्ट मीटर को जब ऐड करते हैं ना, तो उसमें कोई भी रीडिंग नहीं होती है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डबल लेयर वाइंडिंग में कॉइलों की संख्या से संबंधित स्लॉटों की संख्या क्या होती है, तो समान होती है। डबल लेयर वाइंडिंग को हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है। और स्लॉटों में कॉइल की दो साइड आती है, इस प्रकार स्लॉटों की संख्या के बराबर क्या होती है, कॉइलों की संख्या होती है। एक मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य क्या होता है, जब हम मरकरी वेपर लैंप में जो उसमें सहायक इलेक्ट्रोड होता है ना, वो उसको स्टार्ट करने के लिए उसका मतलब कार्य होता है, वो स्टार्ट करने में सहायक होता है। मरकरी वेपर लैंप में क्या बनते हैं, एमए, एमबी और एमएटी प्रकारों के होते हैं। ठीक है। तो एमए, एमबी और एमएटी प्रकार के जो होते हैं वो मरकरी वेपर लैंप होते हैं। तो एमए मीन्स क्या होता है, मरकरी आर्गन लैंप। एमबी मीन्स क्या होता है, मरकरी वेपर लैंप। एंड एमएटी मीन्स क्या होता है, मरकरी आर्गन एंड टंगस्टन लैंप। ठीक है। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप को कार्यकारी तापमान जो होता है वो 680 डिग्री होता है। ठीक है। उसके बाद है आपको उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप का कार्यकारी तापमान है वो 680 डिग्री होता है। इसमें क्या होता है ना, मरकरी वेपर लैंप अधिक प्रेशर पर काम करता है। ठीक है। मरकरी वेपर लैंप जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता है तो ही वो काम करता है। यह 80 और 125 वाट के बनाए जाते हैं। इसकी इफ़िशियंसी लगभग 32 ल्यूमन प्रति वाट होती है और इसमें लगने वाला कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड का होता है और इसका कार्यकारी तापमान जो होता है वो 680 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। तो हमारा क्वेश्चन है, डीसी आर्क लैंप में उपयोग किया जाने वाला वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, 40 से 60 वोल्ट होता है। ठीक है। एडिसन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहर की तरफ चूड़ी किए हुए हिस्से को परिपथ के न्यूट्रल तार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। तो एडिसन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहर की तरफ जो चूड़ी किया हुआ हिस्सा होता है ना, उसको हमको कौन से तार के साथ जोड़ना चाहिए, फेस तार के साथ, अर्थ तार के साथ या न्यूट्रल तार के साथ। तो इसको हम परिपथ के न्यूट्रल तार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस से भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है, तो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन डी। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, मशीन जो एसी को डीसी में बदलती है वो क्या कहलाती है, वो कन्वर्टर कहलाती है। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि का उपयोग एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर बनाने के लिए किया जाता है, तो किसे किया जाता है, ब्रिज विधि और सेंटर टेप विधि को किया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो जो ब्रिज विधि और सेंटर टेप विधि होता है ना, वो ब्रिज विधि और को बनाने में 4 डायोड का उपयोग करते हैं हम, और सेंटर टेप विधि को बनाने में हम 2 डायोड का उपयोग करते हैं। परिशोधन कितने प्रकार का होता है, तो परिशोधन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। परिशोधन अर्थात रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर क्या 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकेंड होता है फुल वेव रेक्टिफायर, थर्ड होता है ब्रिज रेक्टिफायर एंड फोर्थ होता है 3 फेज रेक्टिफायर। तो होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, और पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी में ऑल नोटिफिकेशन करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।